हेलो एवरीवन। एज अ डायबिटिक या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज पेशेंट या आपको ओबेसिटी है या थायराइड है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी पे एक्चुअली में उतना सुटेबल इफ़ेक्ट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कितने टाइप से हो सकती हैं। डायबिटीज़ होने के कई सारे रीजंस होते हैं। एक तो होता है कि जेनेटिकली जो आपके पेरेंटल से आपकी बॉडी पे लाइक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, हेरिडेटरी जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है आपका लाइफ स्टाइल डिजीज़, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, इसलिए इसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ बोलते हैं कि आपने अपने डाइट प्लान को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, जंक फूड इन्वॉल्व कर लिया, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं है एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ आप जी रहे हैं। इसके अलावा इन्वामेंटल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिन जगहों पे आप काम करें वहाँ पॉल्यूशन अगर बहुत है तो इसमें भी होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा और काफ़ी रीजंस हैं जिनमें से आपका एक इन्वामेंटल के साथ पे कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स, लॉन्ग कोविड, जिसमें भी ये देखा गया है कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है। तो हर फैक्टर इन्वॉल्व है डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव कंडीशन या हार्ट इश्यूज होने के। बट आप जो मेडिसिन पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से ले रहे हैं थ्रू आउट टाइम, ये आपकी बॉडी पे कितना रिस्पॉन्स कर रही है और धीरे धीरे कितना रिस्पॉन्स करना कम कर रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे ही ये पता चलेगा कि आपको कब मेडिसिन अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है अब आपको हायर डोज की मेडिसिन चलेंगे जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा तभी आने वाले फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, स्ट्रोक जैसी कंडीशन, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। सेम एप्लीकेबल फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में भी अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो बीपी की मेडिसिन कुछ टाइम के बाद शायद आपकी बॉडी पे उतना इफ़ेक्ट ना करें। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आप एक मेडिसिन के साथ पे कई सारी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, चाहे वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की हो। तो इसे हम ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन भी बोलते हैं कि जिस वजह से शायद मेडिसिन अपना उतना असर नहीं दे पा रही हो जितना उसे देना चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन फीस होती है, बट आपका मेडिसिन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो आपको इस बात पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी पे कितना काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपकी हेल्थ केयर पे उस मेडिसिन का ही है। जब आप चेक करेंगे तो उसके बाद पे वो कोरिलेशन डेवलप होगा जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी मेडिसिन बॉडी पे कितना रिस्पॉन्ड कर रही है थ्रू आउट ईयर, 1 साल में आपका मेडिसिन रिस्पॉन्स कैसा है। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपली वेबसाइट पे जाके या गूगल पे जाके आप www.inigima.com क्लिक करिए। आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो होता है रजिस्टर के बाद INIGIMA पुट कर दीजिए। देन आप अपना डीप डेटा प्रोफाइल बनाइए। उस डीप डेटा प्रोफाइल पे आप अपने पुराने ब्लड शुगर के डेटा, बीपी के डेटा डाल सकते हैं और आपने अलग अलग टाइम पे जब जब कौन कौन सी मेडिसिन ली है वो आप डेटा फीड कर दीजिए। आपको कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से एक रिपोर्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी कि आपका मेडिसिन रिस्पॉन्स सही है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।